फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम हो गए। इसके आंसर के भी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए। आपने अभी तक आंसर की नहीं मिला है तो आंसर की आप जाकर एक बार मिला लें। आपके कितने स्कोर आ रहे हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, जिससे एक आइडिया लगाया जा सके कि अब भी कट ऑफ के कंडीशन क्या रहेंगे, कट ऑफ क्या रहेंगे। जो हम लोग इस वीडियो में कट ऑफ के ऊपर बात कर रहे हैं कितना सही होगा, जिससे थोड़ा सा अपनी ऑथेंटिक मिल सके कि हाँ, जो जो भी हम लोगों ने इस वीडियो में बात कर रखा था लगभग सही रहेंगे। तो यहाँ पर बीपीएससी के आंसर की आपने मिला रखा होगा उम्मीद, तो यही करता हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अब यहाँ पर एक चीज मैंने कॉमन जो देखा कि जैसे ही आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गया, आंसर के आने से पहले ही सभी लोग कट ऑफ को जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं और अपने हिसाब से प्रिडिक्ट करते जा रहे हैं। और यहाँ पर बस कुछ लोगों के बेसिस के ऊपर एग्जाम देने वाले कैंडिडेट के टोटल फॉर्म अप्लाई 6 लाख से ऊपर लोगों ने किया था। 6 लाख से प्लस लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 60% लोगों ने एग्जाम दिया। लगभग 3 लाख के आसपास इसी के नंबर के थोड़े बहुत प्लस माइनस में कैंडिडेट ने टोटल एग्जाम दे रखा है। अब इनके जो सर्वे के वहां 300 कैंडिडेट या 500 कैंडिडेट के सर्वे के बेसिस के ऊपर यहाँ पर एग्जाम देने वाले कितने हैं? 3 लाख है। कितने लोग सर्वे में पार्टिसिपेट किया? सिर्फ 500 कैंडिडेट सर्वे में पार्टिसिपेट किया। और इनके बेसिस पे कट ऑफ कहा जा रहा है कि 105 प्लस रहेंगे। थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं लोग सीडीपीओ से, कि सीडीपीओ को जो कट ऑफ कहते हैं, मैं दिखाना चाहूँ। ये रहा आपका बीपीएससी सीडीपीओ कट ऑफ। और यहाँ पर वैकेंसीज बहुत कम थे, 55 वैकेंसीज थे। और जनरल के लिए जो वैकेंसीज थे सिर्फ 22 वैकेंसीज थे, जिनमें से 7 या 8 वैकेंसीज आपको फीमेल के लिए रिजर्व रखे गए थे। टोटल आप रिजल्ट देखें दोनों कंबाइंड करके, यहाँ पर 220 कैंडिडेट को मेंस के लिए कॉल किया गया था। तो सिर्फ नंबर जो निकल कर आ रहा है, 220 कैंडिडेट को कॉल किए गए थे। अब यहाँ पर जो लोग इस चीज को एविडेंस के तौर पर दे रहे हैं कि यहाँ पर कट ऑफ, एक चीज और मैं आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। जितने लोग सीरियस कैंडिडेट थे, जो बहुत हद तक पूरी तरह से सीरियस थे सीडीपीओ के लिए, वही कैंडिडेट सीरियस थे बीपीएससी 67वीं के लिए। दोनों एक ही समय में फॉर्म आए थे। दोनों में लगभग जितने सीरियस कैंडिडेट सीडीपीओ को दिया, वही कैंडिडेट यहाँ पर बीपीएससी के 67वीं प्रीलिम्स एग्जाम दे रखा। दोनों में एक ही जैसे कैंडिडेट है, ठीक है। अब यहाँ पर 105 से ऊपर करने वाले कैंडिडेट के नंबर कितने निकल कर आ रहे हैं? 220 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 100 से ज्यादा स्कोर कर रखे हैं। सिर्फ कितने? 220 कैंडिडेट है। पेपर दोनों में क्या अंतर रहा? तो वहां पर जो आप पेपर देखते हो, थोड़े से मॉडर्न हिस्ट्री के जो 10 से 15 क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा टफ थे। अब यहाँ पर 67वीं पीपीसी प्रीलिम्स के पेपर देख लो आप। यहाँ पर भी आप पेपर देखते हो तो आखिरी के जो कुछ क्वेश्चन थे, जैसे मैंने ग्रुप बी की बात कर रहा हूँ, तो ग्रुप बी में जो आखिरी के कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, भारतीय इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के थे। आपको सॉल्व करने के लिए समय लगते हैं और समय के साथ उसे आप बिना एलिमिनेट किए हुए नहीं बना सकते। यानी एग्जैक्ट किसी भी प्रश्न का आपको एग्जैक्ट याद नहीं है, सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, एलिमिनेट करके ऑप्शन को बनाना। ठीक है। और जब एलिमिनेट करके बनाते हैं तो वहां पर काफी हद तक आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, यदि सही से इंफॉर्मेशन है तो सही से एलिमिनेट कर पाते, नहीं तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, तुक्का लगाना। यानी इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रश्न आप देखो, बहुत हद तक पूरी की पूरी फैक्चुअल थे। एक भी आपको प्रश्न ऐसे नहीं मिलेंगे कि जो कॉन्सेप्चुअल थे, जो आसानी से बनाए जा सकते थे। यहाँ पर जो फैक्ट में ये होता है कि आपको याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो गड़बड़ है। यानी याद नहीं है तो यहाँ पर जैसे आसान प्रश्न की बात करें 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के, तो यहाँ पर आप 80 प्रश्न जो थे आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे। अब जिसमें कुछ गलती भी होंगे, जो कुछ गलती आप कर सकते, 5 गलती आप यहाँ पर कर सकते हैं, इससे ज्यादा गलती होने लायक यहाँ पर 80 प्रश्न में से नहीं थे। यानी यहाँ से आप 75 का स्कोर लेकर आ गए। इसके बाद बात करते हैं मैथ का। मैथ बहुत आसान थे। यहाँ पर आप चाहें, यदि रेगुलर मैथ आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है, तो 10 में 10 अटेम्प्ट आप ले सकते थे और 10 में 10 सही कर सकते थे। पर कुछ लोगों ने गलती किया, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 8 अटेम्प्ट एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा। यानी टोटल आप जोड़ लें तो इन्हें लगभग 83 के आसपास, 83 होगा ना? हाँ, 83 के आसपास अभी तक का स्कोर पहुंच चुका है। अभी भी हम लोग कितने क्वेश्चन का अटेम्प्ट ले रखे? 90 क्वेश्चन ले रखे। अभी भी हमारे पास 60 क्वेश्चन बचे हैं। अब ये 60 में से 20 क्वेश्चन के आसपास, सिर्फ 20 क्वेश्चन। यहाँ पर ये कंफ्यूजन था कि ऑप्शन कौन सा सही है। आपको एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन हो गया और कंफ्यूजन की वजह से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट सही से नहीं कर पाए। अब इन 2
ऑप्शन से एलिमिनेट करने में सिर्फ आप यहाँ पर जो सही कर सकते हैं 8 से लेकर 10 के आसपास सही कर सकते हैं। इससे ज़्यादा यहाँ पर आपके सही नहीं हो सकते, क्योंकि आप कितना भी एलिमिनेट कर लो, पूरे के पूरे 20 के 20 प्रश्न को आप एलिमिनेट करके 20 में 20 सही करना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों की किस्मत बहुत अच्छे होते हैं, एलिमिनेट करने के बाद 20 में 20 सही कर लेते हैं, 120 के आसपास स्कोर अपना ले जाते हैं अपने किस्मत के दम पर यहाँ पर सभी की किस्मत एक जैसे नहीं होते। तो यहाँ पर आप 8 से 10 क्वेश्चन आप लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं 10 आपने सही अटेम्प्ट किया। तो अभी भी हम कहाँ पर पहुंचे, 93 के आसपास पहुंच गए हैं, कि 93 के आसपास आपके स्कोर आसानी से। अभी भी हमारे पास 40 क्वेश्चन बचे हैं। अब ये 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप सिर्फ तुक्का लगा सकते हो या एलिमिनेट कर सकते हो। एलिमिनेट करने की वजह से आप जो तुक्का लगाते, तुक्का में आपके 10 से लेकर 15 के बीच में सही होते, एलिमिनेट करने की वजह से आपका यहाँ प्रश्न लगभग जो सही होंगे 80 के आसपास आपका सही होंगे, यानी 108 के आसपास आप, यानी टोटल आप ओवरऑल देखें टोटल तो 108 के आसपास सही आप कर सकते हैं। यानी इसमें आप 15 ऐड कर देते हैं तो आपका 108 या 108 या 105 के आसपास आप आसानी से यहाँ पर पेपर को सही कर सकते थे। एलिमिनेट करने के बाद बहुत मेहनत के बाद 105 से 108 के आसपास आसानी से नहीं, बहुत मेहनत के बाद यहाँ पर पहुंच सकते थे स्कोर। आसानी से स्कोर सिर्फ आप 93 के आसपास ही आप कर सकते थे, कि 93 बहुत आसानी से बिना किसी झंझट के आप अटेम्प्ट ले सकते थे। यहाँ पर कभी भी सिर्फ 200 कैंडिडेट के बेसिस के ऊपर, 200 कैंडिडेट जो सर्वे में पार्टिसिपेट किया इनके बेस के ऊपर हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग टेलीग्राम के ऊपर है, जो जिनको मतलब है कि हाँ एग्जाम में बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो सर्वे में मिसगाइड करने के लिए, सिर्फ ऑप्शन को चेक करने के लिए बहुत सारे लोग क्लिक करते हैं। तो वहां से एग्जैक्ट आइडिया लगा पाना बहुत मुश्किल है। और सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले कितने हैं, 500 होंगे कुछ ग्रुप में, कुछ में 200 होंगे, कुछ में 100 कैंडिडेट होंगे, और किसी के पास 70 कैंडिडेट होंगे, किसी के पास 20 कैंडिडेट के सर्वे के ऊपर बता रहे हैं कि कट ऑफ इतने रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। कट ऑफ चलते हैं पेपर के लेवल के ऊपर, आप कितने क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट ले रहे हैं इसके बेसिस के ऊपर। यानी जिनका भी स्कोर 100 के आसपास में है, नियर 100 के आसपास है, तो पूरी तरह से श्योर 80% आप श्योर रह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, स्पेशली जनरल कैंडिडेट के कैटेगरी के। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से लग रहा है कि ऐसा कुछ मेरे मेरे अकॉर्डिंग कंडीशन इस तरह का पेपर का आपका था। यानी हम कह सकते हैं पेपर ना आसान था ना टफ था, एक हाँ मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट मॉडरेट कह सकते हैं, टफ भी नहीं कह सकते। टफ हाँ, आखिरी के 15-20 क्वेश्चन ऐसे थे बहुत टफ थे, जो बिना एलिमिनेट या बिना तुक्का लगाए आपके पास ऑप्शन नहीं बचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कट ऑफ के ऊपर बात करें तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहने की उम्मीद रहेंगे, जनरल में आपके 100 के आसपास स्कोर आ रहे हैं, सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। 80% से ऊपर चांसेस रहेंगे कि आपको इसी नंबर पर सिलेक्शन हो जाए। यदि यहाँ पर प्लस जाता है तो +2 के आसपास प्लस हो सकते हैं, -1 भी जा सकते हैं, -1 भी इस बार रह सकता है। यानी जो लोगों का कहना है कि कट ऑफ आप प्लस ही होंगे, माइनस कभी भी नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होता है। आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में ऑडिटर का एग्जाम आपके सामने है, वहां पे आपके कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम चले गए थे। यहाँ पर सीडीपीओ का आपका कट ऑफ यहाँ पर आपके सामने, सीडीपीओ के एग्जाम के कट ऑफ देखे तो 105 चले गए हैं। यानी कट ऑफ जो लोग यहाँ पर उम्मीद बता रहे थे 110 या 15 के आसपास, अब बाद में इसके ऊपर एक्सप्लेन एक्सप्लेन कोई भी नहीं कर रहे हैं, कि अपना बहाने भी नहीं बताएं कि मैंने क्या बताया था। बस अब भी के लिए फिर से वही काम कर रहे हैं कि 105 के आसपास कट ऑफ क्यों गए। यहाँ पर कट ऑफ कम हुए ना, तो यहाँ पर भी कट ऑफ आपको कम होंगे। सीडीपीओ के बीपीएससी की भी एग्जाम में पेपर कम होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत आसान आसान क्वेश्चन गलती करते हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो। आप कम से कम 10 साल से लगातार क्यों ना पढ़ रहे हो, तो भी आपसे गलती होंगी। एग्जाम हॉल में जो कंडीशन होता है पूरी की पूरी बदल जाते हैं, और 200-250 कैंडिडेट के बेसिस के ऊपर नहीं कह सकते कि आपके कट ऑफ 105 110 के आसपास जाएंगे। ऐसा उम्मीद बहुत कम है कि ऐसा हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीमेल के लिए। जनरल में आप फीमेल में आते हैं तो लगभग 97 के आसपास आपने सही कर रखा है, तो बहुत आसानी से यहाँ पर रिजल्ट हो जाएंगे। प्लस जा सकते हैं 2 के आसपास, -1 हो सकता है, -1 भी होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है कि -1 हो। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो ईडब्ल्यूएस 98 के आसपास का स्कोर है, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस
बहुत ज़्यादा है। +2 के आसपास प्लस हो सकते हैं, -1 के समथिंग माइनस भी जा सकते हैं यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 94 के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं। इसमें प्लस की बात बहुत कम उम्मीद है कि प्लस हो, फिर भी यहाँ पर +1 जा सकते हैं या -2 भी रह सकता है। यानी जहाँ तक मुझे लग रहा है ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ 92 के आसपास, 92 93 के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी के लिए। एबीसी की बात करें 98 के आसपास यदि आपका स्कोर है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम है। यहाँ पर प्लस होने के चांसेस है, यहाँ पर +2 के आसपास, -1 के आसपास जा सकते हैं। एक चीज और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो ईवर और ईबीसी कैटेगरी दोनों में कट ऑफ के मार्जिन बहुत कम रहेंगे। यानी मुझे जो लग रहा है कि शायद आपको 99 के आसपास कट ऑफ चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, या 98 भी आपका कट ऑफ रह सकते हैं। जहां तक लगता है 99 के आसपास या 98 के आसपास ही रहे, जनरल से कट ऑफ ज्यादा कम ईबीसी कैटेगरी के नहीं रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं ईबीसी फीमेल के लिए कट ऑफ क्या रहेंगे। तो ईबीसी फीमेल के लिए कट ऑफ की बात करें 93 के आसपास आपका स्कोर है तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपका रिजल्ट यहाँ पर हो जाए। इसीलिए मैंने कहा था कि ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ जो रहने की उम्मीद है 92 के आसपास रहने की उम्मीद ज्यादा है, फिर भी 93 भी जा सकता है। ईबीसी फीमेल और ईडब्ल्यूएस फीमेल लगभग दोनों इक्वल भी रह सकता है, पर मेरे हिसाब से 92 के आसपास ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर इसी नंबर पर कट ऑफ रहे। फिर इसके बाद बात करें कट ऑफ कम क्यों होंगे, इसके एक वैलिड रीजन मैं दे देता हूँ। जो आंसर की अब भी आए इनमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर चेंज होंगे ही होंगे। अब ये आंसर चेंज होने से जो लोग अब भी उस प्रश्न को सही मानकर चल रहे हैं, उसे सही में काउंट कर रहे हैं, उनको माइनस होगा। जैसे आज जम्मू कश्मीर वाले प्रश्न, आज जो G20 का आज जो बैठक होने वाली, सारी की बैठक दिल्ली में होने वाली, एक भी बैठक जम्मू में ऑर्गेनाइज नहीं किए जाएंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो 7 या 8 सितंबर का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आए थे। यानी जब पेपर सेट किया गया था उस समय के हिसाब से उसका आंसर आपको कश्मीर हो सकते थे। वहां पर कश्मीर ही सिर्फ एग्जैक्ट नहीं होते, वहां पर ऑप्शन ई होता, क्योंकि दिल्ली में सारे के सारे बैठक दिल्ली में ऑर्गेनाइज होते, कुछ बैठक कश्मीर में ऑर्गेनाइज किए जा सकते थे। पर अब यहाँ पर जो प्रश्न है उस प्रश्न के हिसाब से देखें तो अब उसका आंसर एग्जैक्ट दिल्ली होगा और उसे फाइनल तौर पर आंसर दिल्ली आयोग के द्वारा माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। जो लोग ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर चेंजेस होने की उम्मीद कम रहेंगे, पर ऑब्जेक्शन तो लोग करेंगे ही करेंगे। तो वहां पर एग्जैक्ट आंसर दिल्ली होना चाहिए। फिर हाँ, उसका प्रश्न का आंसर दिल्ली ही होंगे। फिर इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और है, वहां पर भी कुछ चेंजेस होंगे जिससे कट ऑफ आपको कम जाएंगे। प्लस होने की उम्मीद कम है, फिर भी प्लस मैंने ले रखा है कि थोड़े बहुत प्लस जाए तो खुद को रिस्क से बाहर रखनी चाहिए। एससी 95 के आसपास और एससी फीमेल के लिए 86 के आसपास आपका स्कोर है, सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। एसटी 96 के आसपास आपका स्कोर है, सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। फ्रीडम फाइटर की बात करें, फ्रीडम फाइटर लगभग इस बार 96 या 97 के आसपास कट ऑफ रहेंगे। यदि इतने के आसपास स्कोर हैं आपके तो प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी के आसपास उम्मीद है कट ऑफ को लेकर। और जो भी आप कट ऑफ को लेकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जहां तक मुझे लग रहा है कि जो बताया जा रहा है कि 107 108 105 प्लस, वैसा होने की उम्मीद बहुत कम है कि वैसा आ जाए। फिर भी कुछ भी हो सकता है, पर मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड अनुमान जो है इसी के आसपास अनुमान है और इतने के आसपास आपका स्कोर है, सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।